गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र प्रसाद लोगो पायलट आप आज लोग के बीच लेकर के आए हैं, जो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। एग्जाम का मद्देनजर देखते हुए जब भी एनटीपीसी का एग्जाम बच रहा है और ग्रुप डी का एग्जाम जो भी फॉर्म आप लोग भर रहे हैं, इसी के लिए मैं स्पेशल यही क्लास लेने आया हूँ। इसका क्या है, आज का क्लास है पार्टनरशिप, मतलब साझा हिंदी होता है। क्लास 1 है। इसमें हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं जो टॉपिक है, जो देख लीजिए। आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी सिर्फ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी सिर्फ परीक्षा में पूछे गए प्रश्न पढ़िए, जो केवल ओनली परीक्षा में पूछा गया है, इधर उधर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप आइए। इसमें क्या है, पार्टनरशिप फर्स्ट है। तो पार्टनरशिप का मतलब आप समझ लीजिए कि पार्टनर कहते हैं किसे। तो गांव में या शहर में कहीं भी देखते हो कि व्यवसाय आदमी करता है, व्यापार करता है, तो जो जिसके पास कम पूंजी रहता है तो बोलता है कि अरे यार 1000 रुपया तुम भी लगाओ, 1000 हम भी लगाते हैं, चलो फल की दुकान करते हैं यार, मिठाई की दुकान, कुछ भी करते हैं। तो उसमें जब दोनों दुकान करता है तो जितना समय के लिए रहता है, मान के चलिए कि 6 महीना के लिए है या साल भर के लिए है दोनों, तो जितना समय के लिए दोनों लगाता है पूंजी, उतना ही समय में दोनों का जो लाभ होता है वो आपस में बराबर बांटता है। इसी को पार्टनर कहते हैं। पार्टनर का मतलब हुआ साझा, पार्टनरशिप का मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक आदमी, एक में तो पार्टनर होगा नहीं, मिनिमम तो 2 आदमी चाहिए, तभी व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पार्टनर की बात चल रही है कि हमको पार्टनर पे व्यापार शुरू करना, तो मिनिमम 2 आदमी चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, 4, 5, 6। तो इसी आज हम बता रहे हैं। तो इसमें देखिए 2 आदमी मिलकर के पार्टनरशिप किया है। एक का नाम है गिरी, दूसरा का नाम है कमल। ये दोनों ने सोचा कि चलो पार्टनरी करते हैं। तो क्या करते हैं, व्यवसाय, ये लोग व्यवसाय करने के लिए सोचा। तो क्या सोचा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको पूछा गया है ग्रुप डी 27/9/22 को, यानी 27 सितंबर 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन भी इधर सब दिया गया है, 702, बी में 720, सी में 1008 रुपया, डी में 1080 रुपया। तो सीधा क्वेश्चन पे आइए। समय को हम बर्बाद नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास भी बहुत कम समय रहता है। जानते हैं कि लोगों पायलट का ड्यूटी बहुत ही हार्ड रहता है। उसके बाद भी आप लोग के लिए हम समय निकाल करके यहाँ बोर्ड में आते हैं। तो सोचिए कि आप लोग, जब हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इससे हमसे कम से कम तो 2-3 गुना ज्यादा मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर है। आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहता है कि गिरी और कमल ने एक व्यवसाय में क्रमशः 5 और 7 का अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल 1728 रुपया की धनराशि निवेश की गई हो, तो व्यवसाय में गिरी का हिस्सा क्या है? गिरी का हिस्सा कितना था? सीधा कुछ भी नहीं है। पहले गिरी और कमल 2 आदमी मिलकर व्यापार शुरू किया है जी। एक का नाम है गिरी, दूसरा का नाम है कमल। ये दोनों मिलकर व्यापार शुरू किए हैं। तो क्या है, ये दोनों पूंजी कितना लगाए हैं? क्रमशः बोल रहा है 5 और 7 के अनुपात में, यानी 5 रुपया 7 रुपया लगाए हैं जी। इसको अनुपात लिख लीजिए बीच में। अब कहता है अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि व्यवसाय में कुल कितना रुपया है जी? 1728। यानी जब व्यवसाय हम कर लिए, तो जब व्यवसाय मतलब जितना भी दिन के लिए हुआ है, दिन इसमें नहीं लिखा गया है, तो जितना दिन के लिए हुआ, तो उस समय जब लास्ट में लोग को जो पैसा कैलकुलेशन हुआ ना, तो 1728 रुपया आया। कितना आया है? 1728 रुपया आया है। तो ये दोनों मिला करके कितना है? कुल का तुलना कुल के हम पहले भी बताए थे वीडियो में, आप पीछे देखिएगा। इसमें एक निश्चित राशि रहता है जो यह 1728 रुपया है, कुल है इसमें कुल 1728 है। इसमें कुल दोनों को मिलाएंगे तो 7 5 12 हो जाएगा। क्योंकि दोनों को पूंजी मिलाएंगे तब ना कुल आएगा। तो उसमें क्या कह रहा है, सीधा सीधी पूछ रहा है कि गिरी का हिस्सा कितना था। तो गिरी का हिस्सा कितना था जी? 5। आप 5 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब 12 से आप काटिएगा इसको 1728 को, तो 144 से कट जाएगा। 144 में 5 से आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 720 रुपया। आप कर लीजिएगा, हम समय को आपको नष्ट नहीं कर रहे हैं, गुना भाग तो आप कर ही लीजिएगा। तो इसलिए 144 में 5 से गुना कीजिए, 720 रुपया है। तो आपको आंसर आ जाएगा, ए में 702 है, बी में 720 है, तो आपका आंसर 720 रुपया। इसमें कहीं भी आप लोग को परेशानी हुआ होगा तो आप कमेंट में प्यारा सा लिख करके भेज दीजिएगा, भैया हमको यहाँ पे नहीं समझ में आया, मैं समझाने की फुल गारंटी देता हूँ।
कमजोर से कमजोर छात्र हो, कितना भी कमजोर है ना, जिनको मैथ से मतलब डर लगता है कि मैथ हमसे कैसे बनेगा, वो हमारा यूट्यूब चैनल में आइए, उनका स्वागत है। मैथ कैसे नहीं बनता है मैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को आप निकालते हैं, आप लोग फिर पीछे करके देख लीजिएगा। धीरे धीरे आप लोग को बहुत क्वेश्चन बताते चलेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर हम शुरू किए हैं। जैसे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में कितना क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। फिर दूसरा क्वेश्चन रेशियो है तो रेशियो में कितना है। एसआई है सिंपल इंटरेस्ट है उसमें कितना, मतलब चैप्टर वाइज चैप्टर मैं आप लोग को बताऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है, इसमें क्या है, जो ए और बी एक व्यवसाय में, ए और बी एक व्यवसाय में कर्म से 42,000 रुपया और 56,000 रुपया, कर्म से 42,000 रुपया और 56,000 रुपया, 42,000 रुपया और 56,000 रुपया निवेश करते हैं। इतना रुपया क्या करते हैं जी, निवेश मीन्स लगाते हैं उसमें, ओके, निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपये, वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपये का लाभ कमाते हैं। का लाभ कमाते हैं। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें, देखिए ना। तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, करें। तो देखिए इसमें ऑप्शन में दिया गया है, क्या पूछा गया पहले आपको जो देखिए, ये पूछा गया है ग्रुप डी, कब का है ये, 18 अगस्त 22 को पूछा गया है, 18/8/2022। शिफ्ट कौन सा है जी, शिफ्ट 2 में पूछा है, भी शिफ्ट 2 में, या ग्रुप डी में पूछा गया 18/8/2022 को। इसका आप ऑप्शन देख लीजिए। ₹47,240 है। बी में आपको दिया गया है 49,840 रुपया है, 49,840 रुपया है। सी में दिया गया है, सी में कितना, 48,480 रुपया, 48,480 रुपया दिया गया है। और डी में क्या दिया गया है, डी में आपको दिया गया है 45,620 रुपया। देखिए वेरी सिंपल है क्वेश्चन, आप समझ लीजिए। ए और बी एक व्यवसाय में, यानी दो आदमी फिर मिलकर व्यापार शुरू किया है। कर्मा से कितना लगाया है, एक 42,000 रुपया लगाया और एक 56,000 रुपया लगाया। तो सीधा इसको ए अनुपात बी रख दीजिए, वही पेन से बता देते हैं, इसको सीधा रख दीजिए ए अनुपात
बी। तो कितना लगाया है क्रमशः 42,000 रुपया और 56,000 रुपया। ए लगाया है 42,000 और दूसरा लगाया है 56,000। ठीक है यहां तक। अब कहता है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब वर्ष के अंत मतलब एक वर्ष में 12 महीना, वही बोल रहा 12 वर्ष के अंत में 87,000 रुपया का लाभ कमाते वर्ष के अंत में। यानी दोनों है जो 12-12 महीना के लिए व्यवसाय शुरू कर लिया है, ये दोनों मिलकर जो व्यापार शुरू किया है 1 साल के लिए, वर्ष के अंत में बोल रहा है 1 साल के लिए रुपया के लिए वो 42,000 रुपया लगा करके 56,000 रुपया लगा करके व्यापार में शामिल हो गया है। अब कहता वर्ष के अंत में इतना रुपया का लाभ कमाते हैं। तो सबसे पहले रेशियो को आप स्मॉल कर लीजिए, ज्यादा है ना, तो इसको पहले 3 शून्य से 3 शून्य 000 काट दीजिए, ए 12 से 12 चला जाएगा जी, और 6 7 42 8 7 56 भी कटा जाएगा, 6 7 42 8 7 56 भी कट जाएगा, है ना। छह के 42 7 8 56 कट गया ना, 6 के 42 7 8 56 कट गया। अब इसको भी काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो अब लास्ट में बच गया आपका हमारा अनुपात 3 अनुपात बच गया 4 जी। और यहां से अब देखिए क्या पूछ रहा है कि वर्ष के अंत में वे 87,220 रुपया का लाभ कमाते हैं। तो कुछ नहीं, यहां लिख दीजिए 87,220 रुपया है वर्ष के अंत में टोटल। तो टोटल यहाँ कितना है और बी का जी 4 और 3 7, कुछ भी नहीं है। दोनों को टोटल का तुलना टोटल से कर दिए हैं, जोड़ के लिख दिए, कुछ भी नहीं किए। अब जिसको निकालना है उसको गुना कर देंगे। तो पूछ रहा तो लाभ में बी का हिस्सा, किनका हिस्सा चाहिए, बी का। तो बी का इसमें हिस्सा कितना है 4 है। अब कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो कैलकुलेशन कीजिएगा तो 7 से भागा दीजिएगा इसमें, तो ये कट जाएगा 124 60 से कट जाएगा। जब 7 से भागा दीजिएगा तो 124 60 से कट जाएगा। भागा दे करके देख लीजिएगा, हम उतना समय आपको बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। अब जब इसमें 124 60 गुने 4 कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना 49,840 रुपया। 49,840 रुपया आपको आंसर आ गया। तो ऑप्शन में देख लीजिए जी, ए में 47,240 है, बी में 49,840 है, तो हमारा बी आंसर ठीक। देखिए यहाँ पे बी आंसर आ गया। यहां तक हम समझ रहे हैं कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ग्रुप डी से निकल रहे हैं आगे की ओर। अब एनटीपीसी का क्वेश्चन बताते हैं जो पूछा गया है, बता रहे हैं। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे आप ज्यादा कीजिए मेहनत, आपको सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर आपको नहीं मिलेगा तो किनको मिलेगा, आपको ही मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके बीच में। ए बी और सी ने व्यापार शुरू किया है। ए थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, ए बी और सी ने एक व्यापार में में 7:8:5 है ना के अनुपात में निवेश किया। के अनुपात में निवेश किया, के अनुपात में निवेश किया। वे 83,600 रुपये का 83,600 रुपये का क्या किया है
वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं, वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि ए और सी ने, यदि ए और सी ने क्या किया है, यदि ए और सी ने अपना धन क्रमशः अपना धन क्रमशः, थोड़ा इंक, अपना धन क्रमशः 3 माह और 7 माह में, 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया हो, वापस ले लिया हो, वापस, तब ए और सी के लाभ के, तब ए और सी के लाभ के तब ए और सी के लाभ के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए, लाभ के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसका अंतर ज्ञात कीजिए, पूछा गया है आपको, कहां पे देखिए लिखते हैं एनटीपीसी, ये आपको पूछा गया एनटीपीसी, पूछा गया है आपको एनटीपीसी CBT2 9 में पूछा गया, एनसीपीटी CBT 2 में पूछा गया है, तब इसका डेट है 9/6/22 में पूछा गया, 9/6/22, राइट। देखिए इधर ऑप्शन नहीं लिखते हैं, फिर बनाएंगे कहाँ, बनाने का जगह हमको नहीं मिल पाएगा, इसीलिए ऑप्शन नहीं लिख पा रहे हैं, आपको बता दिए। क्वेश्चन वेरी इजी है, समझिए, कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी आपको तरीका से है। क्वेश्चन सीधा पढ़िए, कह रहा है इसमें क्वेश्चन में ए, बी और सी, उस समय 2 आदमी है, अब 3 आदमी व्यापार शुरू किया है, 3 आदमी मिलकर के, आराम से रहिएगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है, लेकिन बहुत ही सरल तरीका से आपको बताएंगे कि आपको माइंड में एकदम समा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए, बी और सी ने एक व्यापार में 7:8:5 के अनुपात में निवेश किया, वे 83,600 रुपया का वार्षिक लाभ प्राप्त करते हैं। यदि ए और सी ने अपना धन क्रमशः 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया हो, यहीं पर समझना है, तो धीरे धीरे समझाते हैं आपको, तो समझ में आराम से आ जाएगा। पहले लिख लेते हैं, ए बी सी तीनों, ए थोड़ा दूर में, बी सी, अनुपात 7:8:5 है जी, 7:8:5 है ना, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कि यदि ए और सी ने अपना धन, यहां ही समझना है बात को जी, कि ए और सी ने अपना धन क्रमशः 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया हो, कब,
ए और सी के लाभ के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको ऊपर आप पढ़ लीजिए कि 83,600 रुपये का वार्षिक लाभ, यह तो पकड़ना। वार्षिक लाभ मतलब एक साल के लिए पहले लगाया है, तीनों लगाया, लेकिन क्या किया यहाँ पे कह रहा है कि लगाया तो शुरू में लगा लिया तीनों मिलकर के, चलो भाई हिस्सा लगा लेते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। लेकिन ये दोनों के मनवा में थोड़ा डाउट हो गया है कि इसको ए और सी के लगा कि लगता है कि हमको कुछ घोटाला हो रहा है पैसा, चलो इससे व्यापार से बाहर निकल जाओ, है इसमें रहे से कोई लाभ हमको नहीं है। तो ये दोनों प्लान बना करके क्या किया है, ये सुनिए। कह रहा है कि अपना धन जो है कर्म से 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया है, 3 माह और 7 माह में वापस ले लिया। तो कहने के मतलब यह हुआ कि पहले जो ये है जो अपना धन 3 माह में वापस लिया, तो समझ रहे हैं 3 महीना ने वापस लिया है। और सी कहा गया, ए और सी ने 3 माह में वापस लिया, सी है जो 7 महीना ने वापस ले लिया, तो इसका लगा रह गया 7 महीना के लिए। तो कहने का मतलब शुरू जो व्यापार किया, समझना है यहाँ पे मेन समझना है, वही तो ट्रिक है। कहने का मतलब शुरू व्यापार तीनों मिलकर शुरू कर लिया है, लेकिन शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, घर में भी देखते बाद में हो जाता है टंटन, तो लेकिन शुरू व्यापार किया, लेकिन ए का 3 महीना बाद मन जाता है बिगाड़, कहता है कि इस व्यापार से हम बाहर आ जाएंगे, हमको इससे कोई लाभ नहीं है। तो 3 महीना में निकल गया है जी, तो 3 से गुना इसमें कर दिए हैं जी। और सी का बतिया क्या कह रहा है कि सी जो है 7 महीना बाद, ए और सी ने अपना धन कर्म से 3 महीना और 7 माह में वापस ले लिया। एगो 3 महीना के लिए रखा है, एगो 7 महीना के लिए रखा, सी रखा है, लेकिन बी कहीं हटने के नाम नहीं लिया है, बेचारा एक बार लग गया है तो लग गया है पूरा वर्ष तक। तो बी में यहाँ 12 से गुना करेंगे। हम आशा करता है, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग को कहीं भी तकलीफ नहीं होना चाहिए, जिस तरह हम बता रहे हैं बहुत तोड़ के बताए हैं, इससे ज्यादा हम क्या तोड़ सकते हैं। अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आता तो कमेंट में प्यारा से कमेंट लिख लीजिए कि भैया हमको यहाँ पे समझ नहीं आया, क्योंकि आपको VVI क्वेश्चन NTPC में पूछा गया है, आगे भी पूछ सकते हो, अभी 2022 लेटेस्ट। ठीक है, तो आगे चलेंगे। अनुपात में समझ गए, बस काम खत्म। अब यहाँ पे देखिए कोई काटेंगे तो तीनों में काटना चाहिए, ना कि 2 में काटना चाहिए। 2 में जब काटना तीनों, लेकिन तीनों में कोई नहीं कट रहा, तो सिंपल सी गुना कर दीजिए। 7 या 21 12 96 होता है ना, हाँ 7 5 35। अब यहाँ टोटल कहाँ है जी, कितना है जी, यानी 83,600 रुपया का वार्षिक लाभ। टोटल आपको आ गया 83,600 रुपया। टोटल तीनों को जब आप जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 152 आ जाएगा। 21 96 35 को जोड़िएगा तो 152 आ जाएगा। फिर निकालना क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि तब ए और सी के लाभ के हिस्सों का अंतर, ए और सी के लाभ के अंतर पूछ रहा है। तो यानी कि 35 में से 21 आप घटा दीजिए, यही अंतर पूछ रहा है। 5 में से गया 4, 3 में से 2 गया 1, अंतर आपको पूछ रहा है, तो गुने 14 से आप गुना कर दीजिए। सिंपली टोटल का तुलना हमने टोटल से किया है जी। टोटल से निकालने के लिए हमको क्या बोल रहा है कि ए और सी के लाभ के हिस्सों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो ए है 21, सी है 35, तो दोनों का अंतर मीन्स माइनस, घटा दिए हैं 35 में से 21 तो 14, 14 से आप गुना कर देंगे, वही अंतर आएगा। जब इसको हम काटेंगे तो सबसे पहले क्या है, इसको हम सबसे पहले काट लेते हैं 7 दूनी 14 से, इसको ऊपर है ना, आई इसको आपको काटिएगा तो ये हो जाएगा 76 दूना 152, 7 दूना 14, 76 दूना 152। अब इन्हें 76 से 83,600 में भागा दीजिएगा तो आपको 1100 से ही कट जाएगा, 1100 से कट जाएगा। 83,600 में 76 से भागा दीजिएगा तो आपको 1100 से कट जाएगा। 1100 में 7 से गुना कीजिएगा तो 11×7 आपका आंसर आ जाएगा जी 7700 रुपया, यानी दोनों का अंतर 7700 रुपया आ गया। मैं ऑप्शन नहीं लिख पाया हूं, स्पेस नहीं था जगह, इसीलिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो जो नए चैनल पर होंगे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर, आज पार्टनरशिप है, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पूरा जो पूछा हुआ गया प्रश्न वही बताऊंगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।